दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ मल्टीमीटर चलाना सिखाने वाली नहीं है, बल्कि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ मल्टीमीटर को सही तरीके से कैसे यूज करें और सबसे जरूरी बात, यूज करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये पॉइंट्स मिस कर दिए तो आपका मल्टीमीटर खराब हो सकता है या फिर आपको झटका भी लग सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में है नॉलेज भी, सावधानी भी और मजा भी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एसी वोल्टेज का सिंबल है और ये डीसी वोल्टेज का सिंबल है। एक मल्टीमीटर से एसी वोल्टेज की टेस्टिंग। मल्टीमीटर से घर की बिजली का वोल्टेज मापना है तो एसी 200 वोल्टेज या 200 वोल्टेज से ज्यादा आती है तो 750 वोल्टेज पे रोटरी स्विच को सेट करके घर की बिजली का वोल्टेज मापा जा सकता है। ये मल्टीमीटर की कैपेसिटी है। एसी 750 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज को चेक नहीं कर सकते हैं। AC बराबर ऑल्टरनेटिंग करंट, V बराबर वोल्टेज। 2 मल्टीमीटर से DC वोल्टेज की टेस्टिंग। मल्टीमीटर से DC वोल्टेज चेक करना हो तो DC 200 मिली वोल्टेज पर रोटरी स्विच को सेट करें और DC 200 मिली वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज को चेक करना हो तो DC 2000 मिली वोल्टेज पर रोटरी स्विच को सेट करें और DC 2000 मिली वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज को चेक करना हो तो DC 20 वोल्टेज पर रोटरी स्विच को सेट करें और DC 20 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज को चेक करना हो तो DC 200 वोल्टेज पर रोटरी स्विच को सेट करें और DC 200 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज को चेक करना हो तो DC 1000 वोल्टेज पर रोटरी स्विच को सेट करें और ऐसे DC वोल्टेज को चेक करें। ये मल्टीमीटर की कैपेसिटी है। DC 1000 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज को चेक नहीं कर सकते हैं। DC बराबर डायरेक्ट करंट, M बराबर मिली, MV बराबर मिलीवोल्ट। मल्टीमीटर में एसी और डीसी वोल्टेज चेक करते समय मल्टीमीटर की प्रोब प्लस और माइनस की कोई दिक्कत नहीं है। प्रोब गलत रखने से डीसी वोल्टेज के आगे माइनस का चिन्ह आ सकता है। एग्जाम्पल डीसी 2.8 और माइनस 2.8 ऐसा। 3 मल्टीमीटर से रेजिस्टर की वैल्यू की टेस्टिंग। आपको रेजिस्टर की वैल्यू पता नहीं है तो आप मल्टीमीटर से रेजिस्टर की वैल्यू स्टेप्स बाय स्टेप्स इस तरह से चेक करो। मल्टीमीटर को 200 ओम पर रेजिस्टेंस मोड पर रोटरी स्विच को सेट करके चेक करें और रेजिस्टर 200 ओम पर वैल्यू नहीं दिखाए तो 2000 ओम पर रेजिस्टेंस मोड पर रोटरी स्विच को सेट करके चेक करें और रेजिस्टर 2000 ओम पर वैल्यू नहीं दिखाए तो 20 किलो ओम पर रेजिस्टेंस मोड पर रोटरी स्विच को सेट करके चेक करें और रेजिस्टर 20 किलो ओम पर वैल्यू नहीं दिखाए तो 200 किलो ओम पर रेजिस्टेंस मोड पर रोटरी स्विच को सेट करके चेक करें और रेजिस्टर 200 किलो ओम पर वैल्यू नहीं दिखाए तो 2000 किलो ओम पर रेजिस्टेंस मोड पर रोटरी स्विच को सेट करके चेक करें। तभी रेजिस्टर की वैल्यू नहीं मिलती है तो रेजिस्टर खराब है। इस तरीके से रेजिस्टर की वैल्यू को चेक किया जा सकता है कि ओम बराबर किलो ओम। नोट, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेजिस्टर की वैल्यू 2-4 अंक ऊपर नीचे हो सकती है और इस तरीके रेजिस्टर में कोई प्लस माइनस नहीं होता है और मल्टीमीटर की प्रोब कोई भी साइड लगा सकते हो। रेजिस्टर कोड कैलकुलेटर ऐप से भी आप रेजिस्टर की वैल्यू को पता कर सकते हो। रेजिस्टर कोड कैलकुलेटर की ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हो। और ये रेजिस्टर का कलर कोड चार्ट है। शायद आप ये मल्टीमीटर की रोटरी स्विच को घुमाते घुमाते आपका मगज घूम गया हो, लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको वीडियो की एंड में आपको काम करने में मजा आ जाए ऐसा मल्टीमीटर को सजेस्ट किया हूं, तो वीडियो की एंड तक बने रहिए। 4 मल्टीमीटर से बजर मोड की टेस्टिंग। मल्टीमीटर को बजर मोड पर सेट करके कंटिन्यूटी चेक करें और कंटिन्यूटी चेक करने से कौन सा कंपोनेंट सही है, कि हाफ शॉट है कि फुल शॉट है या खराब है, ये पता चलता है। एग्जाम्पल 1 कॉइल पे बिप बजता है या वैल्यू आती है तो कॉइल सही है और बिप या वैल्यू नहीं आती है तो कॉइल खराब है। 2 कैपेसिटर पर एक बार बिप बजता है तो सही है और कंटिन्यू बिप बजने से कैपेसिटर खराब है। 3 डायोड पे एक साइड वैल्यू आए और दूसरी साइड वैल्यू नहीं आए तो डायोड सही है और डायोड पे दोनों साइड वैल्यू या बिप आने से डायोड खराब है। 4 मल्टीमीटर से GR वैल्यू की सही टेस्टिंग। मल्टीमीटर को बजर मोड पर सेट करके मल्टीमीटर की रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखेंगे और ब्लैक प्रोब को कंपोनेंट्स पे रखेंगे और मल्टीमीटर की डिस्प्ले पर जो भी वैल्यू दिखाए इसको कहते हैं GR वैल्यू। 5 मल्टीमीटर से स्क्वायर वेव मोड की टेस्टिंग। मल्टीमीटर की रोटरी स्विच को स्क्वायर वेव मोड पर सेट करके मल्टीमीटर की प्रोब से स्पीकर को चेक करने से हम या बीप जैसी आवाज आती है तो इनपुट स्टेज सही है
ऑडियो स्टेज टेस्टिंग में जैसे मोबाइल, रेडियो, स्पीकर बोर्ड आदि को भी चेक कर सकते हो। और ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, स्पीकर इनपुट में क्या सिग्नल जा रहा है या नहीं ये चेक कर सकते हो। मल्टीमीटर की प्रोब से आउटपुट में लगभग 0.5 वोल्ट से 3 वोल्ट तक का स्क्वायर वेव सिग्नल 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जेनरेट करता है। kHz बराबर किलोहर्ट्ज। 6. मल्टीमीटर से HFA मोड की टेस्टिंग। मल्टीमीटर का रोटरी स्विच को HFA मोड पर सेट करके NPN और PNP ट्रांजिस्टर को इसमें सेट करके चेक कर सकते हैं। 7. मल्टीमीटर से DC एम्पियर की टेस्टिंग। मल्टीमीटर से एम्पियर को चेक करने से पहले इसको समझना जरूरी है। मल्टीमीटर का इस सॉकेट में प्रोब की वायर रखकर आप 200 मिलीएम्पियर तक चेक कर सकते हो। और 200 मिलीएम्पियर से ज़्यादा एम्पियर को चेक करना हो तो मल्टीमीटर की प्रोब की वायर को इस सॉकेट में रखकर आप 10 एम्पियर तक चेक कर सकते हो। इस रेंज को आप अपना मल्टीमीटर में अच्छे से पढ़ सकते हो। मल्टीमीटर से DC एम्पियर को चेक करना हो तो DC 2000 माइक्रो एम्पेयर पर रोटरी स्विच को सेट करके चेक करें। और DC 2000 माइक्रो एम्पेयर से ज़्यादा एम्पेयर को चेक करना हो तो DC 20 मिली एम्पेयर पर रोटरी स्विच को सेट करके चेक करें। और DC 20 मिली एम्पेयर से ज़्यादा एम्पेयर को चेक करना हो तो DC 200 मिली एम्पेयर पर रोटरी स्विच को सेट करके चेक करें। और DC 200 मिली एम्पेयर से ज़्यादा एम्पेयर को चेक करना हो तो DC 10 एम्पेयर पर रोटरी स्विच को सेट करके चेक करें। ये मल्टीमीटर की कैपेसिटी है। DC 10 एम्पेयर से ज़्यादा एम्पेयर को चेक नहीं कर सकते हैं। माइक्रो A बराबर माइक्रो एम्पेयर, MA बराबर मिली एम्पेयर, A बराबर एम्पेयर। सावधानी। एम्पियर को चेक करते समय सावधानी। मल्टीमीटर से एम्पियर को चेक करते टाइम इस बात को ध्यान में रखें, मल्टीमीटर का इस सॉकेट में प्रोब की वायर रखकर आप 2000 माइक्रो एम्पियर से लेकर 200 मिली एम्पियर तक चेक कर सकते हो। और 200 मिली एम्पियर से ज़्यादा एम्पियर को चेक करना हो तो मल्टीमीटर की प्रोब की वायर को इस सॉकेट में रखकर आप 10 एम्पियर तक चेक कर सकते हो। मल्टीमीटर की इस सॉकेट में प्रोब की वायर रखने से मल्टीमीटर सीरीज में हो जाता है और ये रेड और ब्लैक वायर एक ही हो जाती है। इसके कारण मल्टीमीटर का इस सॉकेट में ओनली फॉर एम्पियर को चेक कर सकते हैं और किसी को नहीं। मल्टीमीटर की रोटरी स्विच को भी एम्पियर चेक करते टाइम सही जगह पर सेट करना जरूरी है। अगर आपको पता नहीं है कि एम्पियर कितना होगा तो सबसे बड़ी रेंज 10 एम्पियर से शुरू करें। एम्पियर को मापते समय ध्यान रखें 10 सेकंड से कम टाइम में चेक करें। और 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेने से फ्यूज कट हो सकता है या प्रोब की वायर गर्म होने से वायर जल सकती है और आपको जानहानि हो सकती है। अपना ध्यान रखें। वोल्टेज मापते समय सावधानी। मल्टीमीटर में AC और DC वोल्टेज मापते समय ध्यान रखिए कि AC वोल्टेज मापते समय AC वोल्टेज में रोटरी स्विच को सेट करके रखिए। और DC वोल्टेज मापते समय DC वोल्टेज में रोटरी स्विच को सेट करके रखिए। वरना रोटरी स्विच को गलत रखने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है और मल्टीमीटर खराब हो सकता है और आपको भी जानहानि हो सकती है। अपना ध्यान रखें। सावधानी। मल्टीमीटर की रोटरी स्विच और प्रोब की वायर को सही जगह पर रखकर चेक करें और इस बात को ध्यान रखें वरना मल्टीमीटर खराब हो सकता है और आपको भी जानहानि हो सकती है। मल्टीमीटर की प्रोब वायर अच्छी और सुरक्षित होनी चाहिए। अगर वायर कहीं से कटी या टूटी हो तो टेप से अच्छी तरह से इंसुलेट करें। खराब या कटी वायर से हाई वोल्टेज या हाई एम्पियर चेक करते टाइम जानहानि हो सकती है। मल्टीमीटर से टेस्टिंग करते समय सावधानी रखें। जानहानि से बचें और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। गलत कनेक्शन से जानहानि या डिवाइस डैमेज हो सकता है। 8. मल्टीमीटर की रोटरी स्विच को यहां सेट करने से मल्टीमीटर ऑफ होता है। मल्टीमीटर की इस रेंज में क्या चेक कर सकते हैं? A. DC एम्पियर, B. AC वोल्टेज, C. रेजिस्टर, D. DC वोल्टेज। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे मल्टीमीटर की जो आपको बार बार रोटरी स्विच घुमाने की झंझट से बचा लेगा। ये है ऑटो मल्टीमीटर, सिग्मा ब्रांड का। इसमें आपको बस एक बार मोड सेलेक्ट करना है और ये खुद ही ऑटोमेटिकली वैल्यू डिटेक्ट कर लेता है। अगर आपका बजट थोड़ा ठीक ठाक है तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगा ये वाला मल्टीमीटर आप जरूर लें। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डायरेक्ट जाकर खरीद सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ठीक से वीडियो देख ले बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये रात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को घंटा को ऑल पे क्लिक करें। थैंक यू।